आईपीएल का एक और मैच खत्म हुआ। सीएसके आरसीबी से हार गई और आरसीबी की ये जीत चेपॉक स्टेडियम में 17 साल बाद हुई है, इसलिए बहुत बड़ी जीत है। और इसके और क्या क्या मायने हैं, किस तरह से मैच हुआ, किस तरह से स्कोर कार्ड में हमें आंकड़े देखने को मिलते हैं, सारा कुछ हमारे साथ रवि लेकर आए हैं। जी रवि। जी बिल्कुल, ये आरसीबी फैंस के लिए बहुत ख़ास बात है कि आज जिस तरीके की जीत मिली है चेन्नई के खिलाफ, और उसमें सबसे ख़ास बात जो आपने बताई कि 17 साल 6155 दिनों बाद आज आरसीबी की टीम को जीत मिली है चेपॉक स्टेडियम में। पहला सीज़न जो था आईपीएल 2008 का जो इनॉग्रल सीज़न था, उसी में मतलब आरसीबी ने चेपॉक स्टेडियम में चेन्नई को हराया था। उसके बाद से लगातार हारती आ रही थी। अब एक प्लेयर के लिए ये जीत बहुत खास है, विराट कोहली, क्योंकि विराट कोहली तब से एक ही टीम में है, एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेल रहे हैं। वो इकलौते ऐसे प्लेयर हैं जो इस सीजन में एक ही फ्रेंचाइज के लिए खेलते हुए आए हैं अभी तक, पूरे जब से 18वां सीजन ये चल रहा है तब से ये इकलौते प्लेयर है। तो उनके लिए आज की जीत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि 17 साल से वो इस चीज़ का इंतजार कर रहे थे। कोई एक प्लेयर के लिए आप सोच सकते हैं कि 17 साल से एक स्टेडियम में जा रहा है और वो जीत ही नहीं पा रहा था, हार जा रहा था। वो भी चेन्नई के स्टेडियम में जहाँ पे आपको फैंस प्रेजेंस फील कराते हैं। आपका एक प्लेयर जो जिनके बारे में काफ़ी चर्चा होती है, धोनी, वो जब आते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा प्रेजेंस फील होता है कि हाँ भाई हम किसी ग्राउंड पर खेलने गए हैं, ऐसे ग्राउंड पर खेलने गए हैं जहाँ पे फैंस जो है वो पागल होते हैं। और वहाँ पे राइवलरी, एक चेन्नई और आरसीबी की राइवलरी है, वो आज भी मैच में आपको देखने को मिल रही थी। बहुत सारे सोशल मीडिया पे ऐसे फोटोज वायरल हुए हैं जिसमें लोग अलग अलग तरीके से आरसीबी को ट्रोल कर रहे थे। तो वो स्टेडियम का एटमोसफियर फिर उस तरीके का था, थोड़ा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होता है। उसके बाद भी इस तरीके की जीत हासिल करना और 50 रनों से आसान जीत हासिल करना, तो वो बहुत बड़ी बात रही है आज। तो आरसीबी के लिए ये जीत बहुत खास होने वाली है। और इस पे बताने के लिए हमारे आरसीबी फैन देखिए कि यहाँ पे मतलब तब से तो खुशी से नाच ही रहे हैं, एक्साइटमेंट के बिल्कुल कंट्रोल नहीं हो पा रहा। मुस्कान देखिए आप, बिल्कुल ऐसा लग रहा है चेहरे से बाहर आ जाएगी। यार एक तो मैं बहुत गुनहगार हूँ क्योंकि मैंने अपने एक साथी को पिज्जा के लिए वादा किया था कि आरसीबी जीतेगी तो खिलाऊंगा। लेकिन कहाँ है वो साथी? लेकिन वो वादा शिकन वाली बात रही, क्योंकि अभी डिलीवर नहीं हो पाता 11:15 के आसपास। हमें थोड़ा जल्दी मैच, ये बहाने होते हैं, ये बहाने। पिज्जा दिल्ली एनसीआर में हर जगह डिलीवर होता है। ईद के तुरंत बाद उनका 12 बजे कैब वगैरह का इशू रहता है। एक बात ये, दूसरी बात आरसीबी की जीत से सबसे ज़्यादा खुशी के बहुत सारे कारणों में से एक ये है कि एक तो मोमेंटम बहुत अच्छा सेट हुआ है ना। पहले हमने केकेआर को हराया, फिर हमने सीएसके को हराया, आगे जो हमारे मैचेस हैं है ना, उस तरह से बात होगी उसमें। पर आगे तो हम बेंगलोर में खेल रहे हैं अपने गृह स्टेडियम में ही। 2-3 चीज़ें हैं जिसको लेकर के, एक तो हमारी स्पिन बॉलिंग जिस तरह से पहले मैच में सामने आती है ना, कृणाल पांड्या से लेकर के जो हमारे 3 स्पिनर बेहतर खेल रहे थे। उसके बाद आज हमने देखा कि आज की मैच बड़ी इंटरेस्टिंग ये था, रविराज मुझसे बहुत बेहतर जानते हैं क्रिकेट को, अगर विकेट गिर रहे थे तो ऐसा नहीं था कि रन नहीं बन रहे थे। एक छोर पर विकेट गिर रहे थे, ठीक है, कुछ अंतराल के बाद में, लेकिन लगातार रन भी बन रहे थे। ठीक है, हम लोग 15-20 शॉट रहे, जब वो मतलब पहला जब इनिंग खत्म हो रही थी तो मुझे भी लग रहा था कि यार 250 के आसपास हम पहुंच रहे थे, 250 की उम्मीद नहीं हो रही थी, लेकिन 250 तक पहुंच रहे थे। लेकिन ठीक है, वो नहीं हो पाया, वो 196-197 की फेर में हम लोग रह गए। तो ये बहुत अच्छी शुरुआत है कि कभी बैटर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कभी बॉलर कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, फील्डिंग से कंट्रीब्यूशन हो रहा है। और दूसरा जो आरसीबी से हमेशा दिक्कत रही है, मतलब जब से हम स्कूल में थे और जब से हमने फॉलो करना शुरू किया, एक टाइम पर आए इसमें बाद में स्टार्क, डिविलियर्स, क्रिस गेल और विराट कोहली, 4 की चौकड़ी होती थी जैसे इमरजेंसी के टाइम में हुआ करती थी। उसके बाद कोई नहीं बचता था। 4 के बाद फिर आते थे, कभी कभी कोई चल गया तो चल गया, अदरवाइज देयर इज नो वन। तो वो पूरा वो हमारा जिंक्स टूटा है। और इस बार आरसीबी अगर इस साल कप नाम दे तो कमाल होगा ही, क्योंकि एक बार हम एसआरएच से फाइनल हारे हैं और एक बार सीएसके से। हमारे साथ विपिन जी भी हैं जो पूरा अपना कामकाज छोड़कर आज मैच देखने में बहुत बिजी थे। बिल्कुल गौर से वो मैच देख रहे थे, वो बोल रहे थे काम से कोई लेने देना नहीं, मैच जरूरी है। हाँ, क्या फायदा ऐसी जीत का जब आप टूर्नामेंट हार जाओ। क्या मतलब इसमें बहुत कमेंट्स आने वाले हैं आरसीबी सपोर्टर्स के। मैं बस इस जीत के मायने समझना चाहता हूँ। क्या आरसीबी फैंस के लिए जीत एक ट्रॉफी के जितनी बड़ी जीत है? क्या आरसीबी फैंस इस जीत से ये उम्मीद लगाएंगे कि ये एक नए सीज़न की नई शुरुआत है? क्या आरसीबी फैंस मान के चल रहे हैं कि अब हमें लीग्स के जो मुकाबले होते हैं जिससे 2 पॉइंट मिलते हैं, हम उन्हीं की जीत में अपनी खुशियां ढूंढें और फिर पिज़्ज़ा ना खिलाने के बहाने कैमरे पर बताएं? आरसीबी को ट्रोल करने वाले ये रील काट के ज़रूर चलाएंगे। नहीं, रील काटे ना काटें। हालांकि विराट कोहली भारतीय टीम के इतने बड़े कप्तान इतने सालों से कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि आईपीएल का पहला सीज़न 2008, पहला मुकाबला केकेआर वर्सेस आरसीबी के पहले कप्तान शायद राहुल द्रविड़, हाँ, और उस मुकाबले में मैं आरसीबी का
सपोर्ट कर रहा था। लेकिन जिस तरीके से आरसीबी का हश्र हुआ और उसके बाद साल दर साल वो टीम कई बार अच्छे टूर्नामेंट्स खेली, कई बार विराट कोहली ने, कई बार अनिल कुंबले ने, कई बार राहुल द्रविड़ ने उसकी कप्तानी की, उस टीम को कई मकाम दिए, लेकिन ट्रॉफी नहीं दे पाए। आपका दिल टूट गया तो आप उसे फिर एक्स गर्लफ्रेंड की नज़रों से देखने लगे। हाँ, मतलब मैंने कभी दिल्ली और राजस्थान के बाद अगर किसी टीम को सपोर्ट किया तो वो आरसीबी थी। हालांकि अब उम्मीदें तो खैर बहुत धुंधली रही पिछले कई साल, जितनी बार दिल टूटा आरसीबी फैंस का। अब देखते हैं दीपक जी की ये खुशी कितनी। आपने जितना बड़ा सवाल लेकिन खड़ा किया है, हो सकता है 17 साल बाद जीत दर्ज की, हो सकता है टूर्नामेंट भी जीत जाए, कुछ भी हो सकता है। हालांकि जब भी ऐसी परिस्थितियां बनती हैं आरसीबी के लिए, जितनी उम्मीदें बहुत ज़्यादा जागती हैं लोगों की, तो कहीं ना कहीं आखिरी मोमेंट पर जाकर वो अपने फैंस का दिल बहुत बुरी तरीके से तोड़ते हैं। और सीएसके की जब ऐसी शुरुआत होती है ना, जिन जिन सीजन्स में ऐसा हुआ, तो सीएसके बड़ा आखिर में जाके बहुत बड़े बड़े कमाल किए उसने। ये जो आपने स्टेटमेंट कहा ना, इससे मुझे पिछले साल का वर्ल्ड कप याद आ गया। टीम इंडिया लगातार मैच पे मैच जीते जा रही थी, कोई हरा नहीं पा रहा था, और एंड में आकर फिर मैच हार गए। वैसे मैं दीपक से पूछने वाला था कि आज के मैच में आरसीबी की तरफ से सबसे बढ़िया प्लेयर कौन लगा, लेकिन रविराज पे लौटते हैं जो हमें स्टैट्स बताएंगे अभी, जी। जब तक दीपक नहीं आ रहे। जी बिल्कुल, ये इस मैच में कुछ स्टैट्स ऐसे निकल के आए हैं। जो एक 17 साल वाला है वो स्टैट्स तो लगातार हम लोग चर्चा कर ही रहे हैं। इसके अलावा मैं कुछ और चीज़ें बता दूं कि जैसे सीएसके की ये रनों के लिहाज से तीसरी सबसे बड़ी हार है। सबसे बड़ी हार उनकी 60 रन मुंबई के अगेंस्ट वो वानखेड़े में हारे थे 2013 में। उसके बाद 54 रन मतलब 2022 में हारे थे पंजाब के अगेंस्ट, और ये जो है वो तीसरी सबसे बड़ी हार है। लेकिन इस बार होम ग्राउंड पे ये इनकी सबसे बड़ी हार है। 46 रन इससे पहले था जो मुंबई के अगेंस्ट हारे थे 2019 में, लेकिन इस बार की जो हार वो 50 रनों की हो गई। तो एक तो वो हो गया। दूसरी बात ये है कि 2019 के बाद से ये जो है आरसीबी की टीम जो चेन्नई के खिलाफ 5 मुकाबले जीती है, और पांचों मुकाबले में उन्होंने मतलब टोटल को वो डिफेंड करते हुए जीते हैं। यानी कि पहले बैटिंग आरसीबी की हुई है और उस 5 मुकाबलों में जीते हैं। अगर आरसीबी की वही सेकंड बैटिंग आती है और वो रन चेज कर रहे होते हैं तो वो हार जाते हैं इसके चेन्नई के अगेंस्ट। तो ये चीज़ रही है हमेशा, और ये जो है ये मतलब आरसीबी फैंस के लिए, जैसा दीपक को देख के आपको लग रहा था और दीपक बता रहे थे कि ये जीत काफ़ी इंपॉर्टेंट रही है। और मैं लगातार राइवलरी की बात कर रहा हूँ, ये राइवलरी अब एक अलग लेवल पे जा रही है। सीएसके और आरसीबी, हाँ, सीएसके मुंबई की लगातार बात करते रहते हैं, एल क्लासिको उसको कहते हैं, लेकिन सीएसके और आरसीबी की भी बहुत बड़ी राइवलरी है। और ये जो एक मैदान पे आप 17 साल से नहीं जीत पाए थे, तो वो एक अलग तरीके का फैंस के लिए और क्रिकेटर्स के लिए प्रेशर होता था। मतलब ये एक मैच, प्रेशर को उन्होंने खत्म किया है। ये एक ऐसा मैच रहा जो सिर्फ आरसीबी के लिए जीत सबसे बड़ी नहीं थी, इसमें सीएसके की हार भी बहुत बड़ी है। बिल्कुल, और बहुत स्पेशल जीत उनके लिए रही है, दोनों टीम के लिए। अब ये सीएसके के लिए हो गया कि जो एक मतलब उनके पास घमंड था कि इतने दिन से नहीं जीत रहे हैं, तो वो एक हार मिली है, तो वो कहीं ना कहीं उनका मनोबल भी टूटता है। और ये शुरुआती स्टेज में ऐसी चीज़ें होती है तो वो कहीं ना कहीं टीम पे इम्पैक्ट डालती है। प्लेयर ऑफ द मैच कौन रहा इसका? जी एक बार मैं चेक कर लूँ कि प्लेयर ऑफ द मैच रजत पाटीदार, कप्तान को प्लेयर ऑफ द मैच मिला है। और रजत पाटीदार ने जिस सिचुएशन में आके बैटिंग की थी, क्योंकि आरसीबी की टीम शुरुआत मतलब ठीक ठाक उनको शुरुआत फिल सॉल्ट ने दिलाई थी, लेकिन दूसरे एंड से विराट कोहली थोड़े स्लो खेल रहे थे। पाटिकल ने आके थोड़ी तेज बैटिंग की, 27 रन बनाए थे 14 बॉल पे, लेकिन जो मोमेंटम सेट किया वो रजत पाटीदार ने किया था। 32 बॉल पे 51 रनों की उन्होंने पारी खेली थी, जिसमें 4 चौके और 3 छक्के उन्होंने लगाए थे। तो जिस सिचुएशन में, क्योंकि बाद में मैच के बाद जब ये पोस्ट मैच का रिएक्शन आया है, उसमें दोनों कैप्टन्स का रिएक्शन मैं आपको बता रहा हूँ कि सबसे पहले मैं आपको ऋतुराज गायकवाड़ का बता रहा हूँ कि गायकवाड़ ने ये बात एक्सेप्ट किया कि ये जो पिच थी उस पर हम लोग 170 रनों से ज़्यादा का टारगेट एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। क्योंकि चेन्नई की पिच, मतलब आईपीएल में वैसे तो बहुत रन बनते हैं, लेकिन चेन्नई की पिच ऐसी है, ये वाली पिच ऐसी थी कि जिसमें उनका ये था कि 170 रन जो है वो पार स्कोर है। 172-75 बना देते हैं तो वो पार स्कोर है, जिसको टोटल को चेज करना थोड़ा मुश्किल होने वाला है। रन फ्रेंडली नहीं है पिच, रन फ्रेंडली उतनी मतलब पिच जो है उस पर रन बहुत ज़्यादा नहीं है। और यही बात रजत पाटीदार ने भी कही है कि ये एक जो सरफेस है उस पर बैटिंग करना मुश्किल था। तो वहाँ पे अगर अब आप 190 प्लस चले गए हो तो वो एक एडवांटेज आपको शुरू में ही मिल गया था, और इस चीज़ का फ़ायदा तो रजत पाटीदार डिजर्विंग है। और बाकी और मैं बता दे रहा हूँ कि रजत पाटीदार ने ये भी कहा है कि यहाँ पे मतलब इनके होम ग्राउंड पे खेलना काफ़ी स्पेशल रहता है। यानी कि सीएसके के होम ग्राउंड पे जाके हम खेलते हैं तो वो काफ़ी स्पेशल रहता है। तो यानी कि वो जीत कितनी स्पेशल होगी वो उनकी बातों से आप समझ रहे होंगे। और वही चीज़ है कि ऋतुराज गायकवाड़ ने इस चीज़ के लिए कहा है कि हम लोग जो एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे ज़्यादा रन बन गए, और उसके बाद जो हमारी बैटिंग और फील्डिंग
खासकर उन्होंने फील्डिंग को लेकर क्रिटिसाइज़ किया है कि हमारी फील्डिंग भी आज बहुत ख़राब रही है। धोनी की स्टंपिंग को आप छोड़ दें, जो उन्होंने फिल सॉल्ट को स्टंपिंग की थी, उसके अलावा टीम की फील्डिंग कई मौक़ों पे देखने को मिली है, कई कैचेस ड्रॉप हुए हैं, कई बार ऐसी मतलब फील्डिंग हुई है कि जो बहुत शेकी थी और उसका खामियाजा टीम को भुगतना पड़ा है। इसमें एक चीज़ बताएंगे रविराज, अभी हम लोग बात कर रहे थे तो हमें ये समझ में आया कि सीएसके की ओवरऑल टीम परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन अगर हम आरसीबी की एक्यूमुलेटिव टीम परफॉर्मेंस देखें तो वो आपके नज़रिए से कैसी थी? बहुत इंपॉर्टेंट रही है आज आरसीबी के लिए, क्योंकि टॉप ऑर्डर के जो 4 बैट्समैन हैं उन्होंने छोटी छोटी पारी खेली लेकिन इंपॉर्टेंट पारी खेली। अब जैसे क्यों इंपॉर्टेंट, 32 रन बनाए 16 बॉल पे फिल सॉल्ट ने, और वो जिस मतलब आक्रामक अंदाज से आते हैं वो उसी अंदाज से उन्होंने बैटिंग की, 5 चौके 1 छक्के उन्होंने लगाए थे। विराट कोहली ने एक छोड़ को संभाले रखा, जो एंकर वाला रोल है उन्होंने बखूबी निभाया, 30 बॉल पे 31 रन बनाए, और ये इस पिच पे काफ़ी इंपॉर्टेंट इनिंग है। आपको लग रहा होगा कि ये तो T20 क्रिकेट में 30 बॉल पे कोई प्लेयर सेंचुरी मार जाता है, कोई 80-85, तो यहाँ पे 31 रन, लेकिन एक छोड़ को संभाले रखना यहाँ पे इंपॉर्टेंट था और उन्होंने उस रोल को बखूबी निभाया। पडिक्कल, अब उससे क्या था कि इन्होंने एक छोड़ को संभाले रखा तो दूसरे प्लेयर को फ्रीडम मिल रहा था। पडिक्कल ने 14 गेंद पे 27 रनों की पारी खेली, और जैसा मैंने बताया कि पाटीदार ने 32 बॉल पे 51 रनों की पारी खेली, और इसने मोमेंटम को सेट करे रखा। जब पाटीदार आउट हुए थे उस टाइम पे टीम का स्कोर था 18.1 ओवर में 176 रन, यानी कि ऑलमोस्ट 9.5 के करीब उनका नेट रन रेट जा रहा था। तो उन्होंने पूरा मतलब ये जो है वो मोमेंटम सेट करके दिया, और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ रही। दूसरी बात, बॉलिंग पे आप आ जाइए। पहले ही मतलब वो था कि जोश हेजलवुड ने अपने पहले ओवर में ही 2 विकेट निकाल दिए। उन्होंने राहुल त्रिपाठी को आउट किया और ऋतुराज गायकवाड़ को आउट कर दिया। तो जो मैच का मतलब दूसरा ओवर था, पहला ओवर भुवनेश्वर कुमार ने उनकी तरफ से डाला, तो वो मैच तभी सेट हो गया कि आपने शुरुआत में ही 2 प्लेयर को आउट कर दिया, जिसमें भी दोनों मतलब आपके ओपनर चले गए, राहुल त्रिपाठी और ऋतुराज गायकवाड़ आपके चले गए। फिर प्रेशर आता है दूसरे प्लेयर पे कि आपको विकेट भी बचाना है और आपको रन भी चेज करना है। उसी प्रेशर में दीपक हुड्डा ने 9 गेंदों पे 4 रन बनाए। सैम करन जो ऊपर खेलने आए थे 13 गेंदों पे 8 रन। तो इन दोनों ने लगभग 13 और 9 22 बॉल पे मात्र 13 रन बने। तो यहाँ से प्रेशर बनना बिल्ड हुआ, और इसमें आरसीबी के बॉलर्स की तारीफ करनी चाहिए। आरसीबी के बॉलर्स का आप स्टैट्स देखिए, 3 ओवर में 20 रन देकर 1 विकेट भुवनेश्वर कुमार ने लिया। हेजलवुड ने 4 ओवर में 21 रन देकर 3 विकेट लिए। वो कितने इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं, अब सबको समझ आ रहा है कि हेजलवुड का होना टीम में कितना इंपॉर्टेंट है। यश दयाल ने 3 ओवर में 18 रन देकर 2 विकेट लिए, यानी कि इनके तीनों पेशर जो है उन्होंने शानदार बॉलिंग की। और सबसे ज़्यादा इंप्रेस किसी ने किया जिनसे कम एक्सपेक्टेशन आपको बॉलिंग की रहती है, लियम लिविंगस्टन ने 4 ओवर में 28 रन, आपने उनसे पूरे 4 ओवर डलवाए, जो एक पार्ट टाइमर की तरफ आते हैं, और 4 ओवर में 28 रन देकर 2 विकेट लिया। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ रही है, और दोनों मैच में अलग अलग हीरो टीम के लिए निकल के आए हैं। मतलब ठीक है, ये मैन ऑफ द मैच नहीं है लियम लिविंगस्टन, लेकिन एक स्पिनर के तौर पे उन्होंने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, जैसे पिछले मैच में कुणाल पांड्या ने किया था, जिनसे वो एक्सपेक्टेशन आपको नहीं होती है कि वो कुछ मैच विनिंग कुछ ऐसा करके जाएंगे। तो वो चीज़ उन्होंने की है, और आज यही काम को लिविंगस्टन ने किया है। तो एज ए टीम मतलब आरसीबी ने दोनों मैच में दिखाया है कि एज ए टीम वो इस बार अच्छा खेल रहे हैं। ऑन पेपर उस पर डिस्कशन हो सकता है कि ऑन पेपर ये टीम कैसी है कैसी नहीं है, लेकिन एज ए टीम अभी तक दोनों मैच में उन्होंने काफ़ी अच्छा उनका प्रदर्शन। आफ्टर ऑल यही तो मैटर करता है कि हम एज ए टीम कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि सिंगल प्लेयर कितना भी कुछ कर ले, जब तक आपकी टीम मजबूत नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। और कोई जानकारी? नहीं, बिल्कुल आज के लिए तो मतलब यही है कि अब आरसीबी चेन्नई के लिए ये मतलब जिस तरीके का आज का उनका खेल रहा है, तो चेन्नई को अब वापसी करनी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर आप 50 रन से कोई भी मैच हार जाते हो तो वो फिर पूरे आपके टूर्नामेंट और आपके मतलब जो आगे का कैंपेन है उस पर असर डालता है, क्योंकि आपका नेट रन रेट जो है वो क्विकली चेंज हो जाता है। तो ये चीज़ है कि अब मतलब अगर मैं आपको पॉइंट्स टेबल का बता दूं तो आप देख लीजिए कि आरसीबी आज के जीत के साथ मतलब 2 मैच में 2 जीत के साथ और प्लस 2.266 का रन रेट हो गया उसका, तो 4 पॉइंट्स के साथ वो टॉप पे आ चुकी है। और चेन्नई की पोजीशन देखिए, तो चेन्नई की पोजीशन 2 मैच में 1 जीत 1 हार के साथ साथ उनका नेगेटिव में माइनस मतलब वो चला गया है, रन रेट चला गया है -1.013, 7वें नंबर गया है, 7वें नंबर पे सीएसके आ गई है। तो यही मतलब और यहाँ पे एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आरसीबी फर्स्ट नंबर पे, उसके बाद जो सेकंड वाली भी जो टीम है वो भी 0.963 पर है। मतलब नेट रन रेट में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। तो ये एक जीत ने ना बहुत कुछ बदल दिया है जी। तो ये था आज के मैच का सारा एनालिसिस। आपको ये एनालिसिस कैसा लगा, आपका खुद का भी जो आंकलन वो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। और अब आगे देखने वाली बात ये होगी कि क्या इसी तरह से आरसीबी एज अ टीम परफॉर्म करते रहती है, मिलजुल कर सारे खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन करते रहते हैं, और अगर ये स्ट्रीक बरकरार रहती है तो क्या
आरसीबी के सपोर्टर्स और फैंस का सपना पूरा हो सकता है कि उनकी टीम आईपीएल की ट्रॉफी उठाए। ये सब देखेंगे, हम भी देखेंगे, आप भी देखेंगे और आप तक खबरें भी पहुंचाएंगे। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम नावेद है, हमारे साथी रविराज है, कैमरे पर आलोक हैं। आप देखते रहिए लल्लन टॉप और लल्लन टॉप स्पोर्ट्स। शुक्रिया।